आज हम जिस चीज़ पर पढ़ने जा रहे हैं वह साइंस की बात है। साइंस की परिभाषा है कि क्रमबद्ध तरीके से प्रयोग एवं परीक्षणों द्वारा प्राप्त ज्ञान को हम विज्ञान कहते हैं। तो विज्ञान में हम आज बायोलॉजी के टर्म में आज हम विटामिन, उसके रासायनिक नाम और उसके स्रोत के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। इसलिए कि विटामिन हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी होता है और विटामिन की कमी से बहुत सारे रोग होते हैं और कौन से विटामिन में कौन सी चीज़ पाई जाती है आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। बिना स्किप किए हुए आप लोग इस वीडियो को देखिए। शुरू करते हैं क्लास। प्रमुखतः विटामिन के रासायनिक नाम एवं उनके स्रोत। तो सबसे पहले क्रम संख्या हम 1 पे आते हैं, विटामिन ए। तो विटामिन ए को रासायनिक नाम जो है, इसका केमिकल नेम है रेटिनॉल है। और ये स्रोत इसमें क्या क्या पाया जाता है, क्या क्या चीज में, अंडा में, पनीर, हरी सब्जी। इसी तरह से हम आते हैं विटामिन B1। इसका रासायनिक नाम है थायमीन। इसका रासायनिक नाम है थायमीन। और इसके स्रोत क्या है, तिल और मूंगफली में मिलता है। इसी तरह से हम आते हैं विटामिन B2 में। तो इसका रासायनिक नाम है राइबोफ्लोविन। और ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो दूध, हरी सब्जी और मांस में मिलता है। और इस तरह से विटामिन B3, इसका मतलब है निथाइसिन। रासायनिक नाम है निथाइसिन और ये मिलता है दूध, मूंगफली, गन्ना, मांस और टमाटर में। इसके स्रोत है, इनके पाए जाने के स्रोत है वैज्ञानिक के नजदीक दूध, मूंगफली, गन्ना, मांस और टमाटर में। इस तरह से हम आ जाते हैं विटामिन B5 में आते हैं पेंटोथोनिक एसिड। पेंटोथोनिक एसिड इसका केमिकल नाम है, रासायनिक नाम है और ये पाया जाता है आलू, टमाटर और मूंगफली में। आलू, टमाटर और मूंगफली में पाया जाता है। इस तरह से हम आते हैं विटामिन 6 पायरिडोक्सिन। इसका रासायनिक नाम है पायरिडोक्सिन और ये कहाँ पर पाया जाता है, किसका, इसका स्रोत क्या है, तो अनाज, यकृत और मांस में मिलता है। इस तरह से हम आते हैं विटामिन B7 में, जिसका शॉर्ट कट मतलब बिग कहा जाता है फोलिक एसिड। इसका रासायनिक नाम है फोलिक एसिड। बहुत सारे एग्जामों में पूछा जाता है विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है, फोलिक एसिड। और ये इसके स्रोत क्या क्या है, तो दूध, मांस, यकृत और अंडा में मिलता है। इस तरह से हम आते हैं विटामिन B12 में, जिसका रासायनिक नाम है साइनोकोबेलनिन। साइनोकोबेलनिन और ये पाया जाता है किसमें, कलेजी में, यकृत में और मांस में। इसी तरह से हम आते हैं फोलिक अम्ल। फोलिक अम्ल में इसका रासायनिक नाम है टेरोइल ग्लूटेमिक। टेरोइल ग्लूटेमिक। और ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो दाल, अंडा, यकृत। इसी तरह से हम आते हैं विटामिन सी। विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड और ये पाया जाता है किस चीज में, इसका स्रोत क्या क्या है, नींबू, टमाटर, संतरा और इमली में। इसलिए विटामिन और दांत के मरीजों को विटामिन सी की गोलियां दी जाती है, जिसको विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है और स्कर्वी रोगों के लिए इसका इस तरह की गोलियां दी जाती है। और उन्हें कहा जाता है कि आप नींबू, टमाटर, संतरा और इमली जैसी चीजें खाएं ताकि आपका विटामिन की पूर्ति हो जाएगी। अब हम आते हैं विटामिन डी की तरफ। विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरोल। कैल्सीफेरोल और यह ज्यादातर सूर्य की रोशनी और मछली के तेल में पाया जाता है। इसका स्रोत है सूर्य की रोशनी और मछली का तेल है। अब इस तरह से हम आते हैं विटामिन ई, टेकोफेरॉल। इसका मतलब रासायनिक नाम है टेकोफेरॉल
और ये पाया जाता है कहाँ? मक्खन, दूध, पत्तीदार सब्जियां में पाया जाता है। अब हम आते हैं आगे की तरफ। आखिर विटामिन है तो है क्या? विटामिन की परिभाषा क्या होती है? तो विटामिन एक जटिल पदार्थ है। विटामिन क्या है? विटामिन एक जटिल पदार्थ है। ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन तथा गंधक आदि तत्वों से बने सक्रिय एवं जटिल पदार्थ है। ये दो भागों में बांटा गया है। इसको कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में। एक होता है जो जल में घुलनशील, मतलब पानी में पूरी तरह मिल जाता है, उसमें दो विटामिन है, बी और सी। और दूसरा नंबर का है, जो दूसरा भाग है इसका, वसा में घुलनशील होता है। जो कौन कौन से है? विटामिन ए, बी, के और ई है, जो वसा में घुलनशील होता है। और अब इसमें एक और बात हमको समझना है कि आखिर ये विटामिन की खोज किसने किया? विटामिन की खोज किसने किया? विटामिन की खोज F.G. हॉपकिंस ने की थी। F.G. हॉपकिंस ने की थी। विटामिन का नाम, विटामिन जो नाम दिया, विटामिन जो शब्द है, वह शब्द किसने दिया था? फुंक महोदय ने दिया था। विटामिन नाम जो है फुंक महोदय ने दिया था। तो ये था आपके पास विटामिन की जानकारी और विटामिन के रासायनिक नाम और विटामिन के स्रोत और विटामिन की परिभाषा। इस तरह से आपको यह वीडियो कैसा लगा? डियर स्टूडेंट, आप हमें कमेंट करके बताइए। और कल हम इसके बारे में एक नए वीडियो के साथ हम आपको बताएंगे कि विटामिन की कमी से होने वाले कौन कौन से रोग हैं और इसके क्या कारण हैं। इसके बारे में कल हम आपको बताएंगे।